कौन है जिसमें कमी नहीं है, आसमां के पास भी जमीन नहीं है। सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग एकदम मस्त और मजे में होंगे। तो फाइनली बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए गए हैं, उस क्वेश्चन का हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पूरे मिला के हम लोग 50 PYQs करेंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से पता हो तो प्लीज उसे कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड विल अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। आपके पास ये 4 तरह के एल्डिहाइड दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा ऐसा एल्डिहाइड होगा जो कि आपका कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कैनिज़ारो रिएक्शन देने के लिए कौन सी कंडीशन होती है। तो इसको गौर से समझिएगा। देखो, ऐसा कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसा कोई एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, एब्सेंट हो, वही आपके क्या होते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। बस हमें यही चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा एल्डिहाइड है जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वही आपका कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। ठीक है, तो पहले आप नहीं पहचानते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन हम लोग पहचानेंगे कैसे। हाँ देखो, जिस कार्बन से एल्डिहाइड लगा होगा, अगर उसके पास कोई हाइड्रोजन पाया जाएगा तो उसको क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन। जिस कार्बन से एल्डिहाइड लगा होगा, उस कार्बन से अगर हाइड्रोजन लगा होगा तो उसे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो किसी के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। आइए 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। देखो, पहला ऑप्शन देखिए, जिस कार्बन से एल्डिहाइड लगा है क्या उसके पास हाइड्रोजन है। हाँ, जिस कार्बन से एल्डिहाइड जुड़ा है क्या उसके पास हाइड्रोजन है। तो जी हाँ, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन पाया जाना है। ठीक है, अभी वाले के बारे में बात करेंगे। तो जिस कार्बन से एल्डिहाइड लगा है क्या उस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है। जी नहीं, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब सी वाले की बात करेंगे। जिस कार्बन से एल्डिहाइड जुड़ा है क्या उसके पास हाइड्रोजन है। तो जी हाँ, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो भी 2-2 ठो। तो जिस कार्बन से एल्डिहाइड लगा है कि इसके पास हाइड्रोजन है। तो जी हाँ, इसके पास भी क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैंने क्या बताया था, ऐसा कोई भी एल्डिहाइड इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, वही कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। तो किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अब गौर से देखेंगे तो बी वाले ऑप्शन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये वही आपका एल्डिहाइड होगा बच्चों, जो आपका कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। तो बार बार ये सवाल आता है कि कौन सा आपका एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो देता है, जिसके पास होता है वो नहीं देता है। ओके, इसी से रिलेटेड अगला सवाल है, आइए इसको भी करते हैं। आप लोग इसका आंसर देने का ट्राई करिएगा। इसमें क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। इन चारों में से कौन सा ऐसा एल्डिहाइड है जो ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देता है। देखो, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि कौन सा एल्डिहाइड देगा। इस वाले में कह रहे हैं कौन सा एल्डिहाइड नहीं देगा। तो कौन सा एल्डिहाइड नहीं देगा, फिर से आपको बता दे रहे हैं। देखो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो रिएक्शन नहीं देगा। बस हमें वही देखना है कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो पहला वाला देखते हैं। देखो, जिस कार्बन से एल्डिहाइड लगा है क्या उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है। जी नहीं, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बी वाले में चेक करते हैं। जिस कार्बन से एल्डिहाइड लगा कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो जी हाँ, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है। अब सी वाले में बात करेंगे। तो जिस कार्बन से एल्डिहाइड लगा कि इसके पास कोई हाइड्रोजन दिख रहा है। तो जी नहीं, इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। डी वाली की बात करेंगे। जिस कार्बन से एल्डिहाइड लगा है क्या उससे कोई और हाइड्रोजन दिख रहा है, उसके कोई और कार्बन दिख रहा है। तो जी नहीं, इसके पास कोई भी इस कार्बन के अलावा कोई और कार्बन नहीं है। तो इसके पास भी यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला, सी वाला और डी वाला, तीनों के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन देखेंगे तो बी वाले के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऐसा कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा बच्चों, वो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बारीक सी बात है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम लोग इस कह रहा है कि दिस रिएक्शन इज नोन एज, कह रहा है कि ये जो आपके सामने ये जो रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं। कि ये एल्डोल कंडेंसेशन है, क्रॉस एल्डोल है, कैनिज़ारो है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। अगर आप गौर से देखेंगे बच्चों, इसमें थोड़ी सी आपको हिंट दिया है ना। यहाँ पे आपको CHO लगा होता है, वो क्या है आपका, वो एल्डिहाइड होता है। ओके, जहाँ पे CO लगा होता है बच्चों, वो आपको क्या होता है, कीटोन। जब एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन होगा किसी बेस के प्रेजेंस में, तो याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन होता है किसी बेस के प्रेजेंस में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। यानी किसका एग्जांपल है आपका, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल है। अब देखिए, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना उसका भी हम आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। ओके,
अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, C6H5CHO, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड कैसे बनता है, बेंजीन के ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे तो उसे बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। और ये आपका है एसीटोन, तो एसीटोन के मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन जब एसीटोन के साथ आप कराएंगे किसी बेस के प्रेजेंस में, उसे हीट करेंगे, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो क्या मैं CH3 को ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए, क्या मैं CH3 को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, बताइएगा। CH3 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, बताइए, कोई दिक्कत किसी को। देखो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगा है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब क्या करना है आपको, बस यहाँ पे बॉक्स बना देना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, एक बॉक्स बना देना है। गौर से देखेंगे यहाँ से क्या निकलेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रिमूव होगा, यानी यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब कार्बन से 2 बॉन्ड यहाँ टूट रहा है, कार्बन से 2 बॉन्ड यहाँ टूट रहा है, तो यानी इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, बेंजीन से लगा हुआ है आपका CH, बेंजीन से लगा हुआ है CH। अब ये कार्बन बॉन्ड बनाने जा रहा है इसके साथ, तो ये आपका डबल बॉन्ड बनाएगा अगले वाले के साथ। और CH किससे जुड़ा हुआ है, CO CH3 से जुड़ा हुआ है, ये बना है आपका CO CH3। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड बना है और ये जो कंपाउंड बना है दोनों सेम है। तो क्रॉस अल्लाह क्वेश्चन आप ऐसे ही प्रोडक्ट बना सकते हैं। सामने वाले का ऑक्सीजन निकलेगा, इसके बगल वाले का हाइड्रोजन निकलेगा, तो आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको बस सिंपल सा पूछा है कि इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं और ये कैसे रिएक्शन होगा, मैंने आपको इसका भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, Which of the following compound will undergo self condensation in presence of dilute NaOH। देखो आपके पास ये 4 तरह के कंपाउंड दिए गए हैं, कह रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो कि सेल्फ कंडेंसेशन होगा इसके प्रेजेंस में, आपका NaOH यानी कि बेस की प्रेजेंस में। अब देखो यहाँ पर एक नाम आया हुआ है किसका, सेल्फ कंडेंसेशन का। ठीक है, तो सेल्फ कंडेंसेशन क्या होता है, सेल्फ कंडेंसेशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। सुनिए फिर से, सेल्फ कंडेंसेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। यानी हमें बस ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा अल्फा एल्डिहाइड है जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन वही देता है जिसके पास क्या होगा, ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास होगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देता, वही क्या होता है आपका सेल्फ कंडेंसेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। बस हम ये चेक करना है कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये बारी बारी से हम लोग चेक करते हैं। ओके, तो पहला देखते हैं, ये आपका बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड के पास बच्चों कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, यानी इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अगर बी वाले के बारे में बात करेंगे, जिस कार्बन से एल्डिहाइड लगा है तो उसके पास हाइड्रोजन है, तो जी हाँ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। बगल वाले के बारे में बात करेंगे, जिस कार्बन से एल्डिहाइड लगा है क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, तो जी नहीं इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। डी वाले की बात करेंगे, जिस कार्बन से एल्डिहाइड लगा है उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, तो जी नहीं इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये भी आपका नहीं देगा। ठीक है, याद रखिएगा सेल्फ कंडेंसेशन कौन देता है, एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं इसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो बताइए इनमें से किसके पास आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, और से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डी वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यानी यही वो आपका एल्डिहाइड होगा बच्चों जो क्या होगा, सेल्फ कंडेंसेशन होता है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। तो देखो इससे पहले जो सवाल आया हुआ था इसी से रिलेटेड है। इसमें पूछ रहा था कि कौन सा कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन देता है, इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन देख लो, ऐसा कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आइए चेक करते हैं 1 बाय 1। देखो जिस कार्बन से एल्डिहाइड लगा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो जी हाँ इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पे देख लो बी वाले में, जिस कार्बन से कीटोन जुड़ा हुआ है क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो जी हाँ यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी आपका इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। सी वाले के बारे में बात करेंगे, जिस कार्बन से एल्डिहाइड लगा के इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, तो जी हाँ इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी डी वाले ऑप्शन बच्चों ये ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है, जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो कंडेंसेशन नहीं देता है। तो डी वाला क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो आपका लिखा है C6H5CHO इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड के बाद बच्चों अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल रिएक्शन। फिर वही आ गया, इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा,
वो ये एल्डिहाइड कंडेंसेशन नहीं होगा। तो ये चेक कर लेते हैं। देखो, जिस कार्बन से एल्डिहाइड लगा के उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो जी हाँ, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो भी 3-3। बी वाले के बारे में बात करेंगे। जिस कार्बन से एल्डिहाइड लगा किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 चौथा किससे बनाया है, हाइड्रोजन के साथ, यानी इसके पास भी एक अल्फा हाइड्रोजन है। अब हम बात करेंगे सी वाला। देखो हम बताए थे बेंजीन पे CHO लगा होगा उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड के पास बच्चों एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। डी वाले के बारे में बात करेंगे। CO से एक कार्बन लगा है, इसी CO से एक कार्बन लगा है, इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यानी इसके पास पूरी मिला के 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो A, B और D इन तीनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। C ऐसा कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी बेंजल्डिहाइड आपका ऐसा कंपाउंड है बच्चों जो आपका एल्डिहाइड कंडेंसेशन नहीं देता है। ओके, तो कैनिज़ारो रिएक्शन कौन सा कंपाउंड देता है, एल्डिहाइड रिएक्शन कौन सा कंपाउंड देता है, इसको एक बार आप देखिएगा। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि CH3 CH2 CHO and CH3 CH2 COOH कैन बी डिस्टिंग्विश बाई। देखो आपके पास एल्डिहाइड दिया हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है। कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कैसे चेक करेंगे किसमें एल्डिहाइड है किसमें कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आपके पास 4 तरह के टेस्ट दिए गए, चारों में से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो बता सकता है कि कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब देखो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ये टॉपिक लिया गया है, ये आपका टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट हम कैसे करा सकते हैं। देखो ये आपका कौन सा है, CHO लगा हुआ है, CHO को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ओके, और इस कंपाउंड में लगा है COOH, और COOH को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट कौन कराता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की मदद से हमें ये पता चल सकता है कि सामने वाला कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी इस टेस्ट को कराने के बाद हमें पता चल सकता है कि कौन सा CO2 है कौन सा CHO है। कैसे, देखो जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaSCO3 मिलाएंगे, ओके, और ऐसे ही हम लोग एल्डिहाइड में जब NaSCO3 मिलाएंगे तो क्या होगा, देखो जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं तो यहाँ पे CO2 के बबल्स देखने को मिलते हैं, हालांकि यहाँ पे ऐसे कोई भी CO2 का बबल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट का साथ रिएक्शन करके CO2 बबल्स का फॉर्मेशन करेगा। अगर एल्डिहाइड होगा उसमें कोई भी बबल का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी बबल देख के हम पहचान सकते हैं कि कौन एल्डिहाइड है कौन कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये कौन सा टेस्ट है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि A वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट की मदद से हम एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on कैन बी डिस्टिंग्विश बाई। कह रहा है कि आपके पास 2 तरह के कंपाउंड दिए गए हैं, वो कौन सा आपका पेंटेन 2-on पेंटेन 3-on। आपके पास 2 कंपाउंड है, इन कंपाउंड को आपको डिस्टिंग्विश करना है, यानी आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड है जो कि पेंटेन 2-on होता है कौन सा 3-on होता है। ओके, पहले हम इसका आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देना चाहते हैं कैसे बनता है। पेंट का मतलब क्या होता है, हाँ पेंट का मतलब 5 कार्बन, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। ठीक है, पेंटेन के बाद देखो यहाँ पे 2 पे ऑन लगा है, 2 वाले पोजीशन पे कीटोन लगा है, तो यानी पहला दूसरे पोजीशन पे कीटोन लगा दो, C डबल बॉन्ड को बोलते हैं कीटोन। और देखो क्या है, पेंटेन 3-on यानी 5 कार्बन के तीसरे पोजीशन पे कीटोन लगा है। देखो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पहला दूसरा तीसरा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, आपका कीटोन लगा हुआ है। ओके, तो ये आपका पेंटेन 2-on है, यहाँ पे पेंटेन 3-on है। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब देखो पेंटेन 2-on और पेंटेन 3-on को आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, तो उसमें कौन सा टेस्ट आप यूज करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या होगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट की मदद से हम बता सकते हैं कि कौन सा पेंटेन 2-on है कौन सा 3-on है। कैसे पता कर सकते हैं, देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा कंपाउंड देते हैं, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास ये ग्रुप पाया जाएगा COCH3, क्या चीज COCH3, तो ऐसा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास COCH3 पाया जाएगा वो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, गौर से देखेंगे बच्चों, तो ये वाला कंपाउंड जो है ये वाला देखेंगे, यहाँ पे क्या लिख रहा है, पेंटेन 2 में क्या लिखा है, COCH3 यानी ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, लेकिन हम पेंटेन 3-on के बारे में बात करेंगे तो इसके बाद क्या, देखो COCH2 है,
इसके पास क्या है COCH2 और COCH2 आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरीके से पता कर सकते हैं कि कौन सा आपका 2 ओन है, कौन सा आपका 3 ओन है आयोडोफॉर्म टेस्ट की वजह से। कैसे पता करेंगे, देखो जब आपके इस कंपाउंड में हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाएंगे तो उसमें इसका जो कलर होगा येलो हो जाएगा। ठीक है, येलो कलर होने की वजह से कंफर्म हो जाएगा कि आपका 2 ओन है। लेकिन इसमें जब आयोडोफॉर्म टेस्ट कराएंगे तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, इसमें कोई भी कलर का चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा आपका 2 ओन है, कौन सा आपका 3 ओन है। ओके, मैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि द रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। कह रहा है कि आपका एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन इन दोनों को आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, पता लगाना है। मान लीजिए आपके पास 2 बीकर है, एक में एसिटोफिनोन रखा गया है, एक में आपका बेंजोफिनोन रखा गया है। दोनों को कैसे पता करेंगे कि कौन कौन सा कंपाउंड है। आपके पास ये 4 रिएजेंट दिए गए, इन चारों में से कौन सा ऐसा रिएजेंट होगा जो बताएगा कि कौन सा आपका एसिटोफिनोन है, कौन सा आपका बेंजोफिनोन है। पहले इसका हम स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाते हैं कि एसिटोफिनोन बनता कैसे है। एसिटोफिनोन कैसे बनेगा, देखिए जब आप बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 लगा देंगे तो इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। ओके, और बेंजोफिनोन कैसे बनता है, देखिए बेंजीन के ऊपर जब आप लगा देंगे क्या C डबल बॉन्ड O, ओके, और उसी कार्बन से एक और बेंजीन लगा देंगे तो उसे हम लोग बोल देंगे बेंजोफिनोन बोला जाता है। ओके, जब बेंजीन से CO और फिर बेंजीन लगेगा उसे बेंजोफिनोन, बेंजीन के ऊपर CO CH3 लगा होगा उसे बोलेंगे एसिटोफिनोन। ठीक है, अब इन दोनों फंक्शनल ग्रुप को आपको चेक करना है ये कौन कैसा है। ठीक है, तो कौन सा रीजन मिलाएंगे, तो देखो बच्चों जो हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन करके आया था आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसी टेस्ट की मदद से हम ये बता सकते हैं कि कौन आपका एसिटोफिनोन है, कौन आपका बेंजोफिनोन। पर समझो कैसे, देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे कंपाउंड देते हैं, ऐसे कंपाउंड देते हैं जिसमें क्या पाया जाएगा COCH3, किसी के पास मिथाइल कीटोन पाया जाता है वही आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और गौर से देखेंगे आपका एसिटोफिनोन में यहाँ पे क्या लिखा है COCH3। ठीक है, COCH3 अगर होगा तो आपका वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी एसिटोफिनोन आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ओके, यहाँ पे बेंजोफिनोन के बारे में बात करेंगे तो क्या इसके पास CO के पास कोई CH3 दिख रहा है, जी नहीं, इसके पास भी बेंजीन है, इसके पास भी बेंजीन है, यानी ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इसमें देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा एग्जांपल है, तो आप देखेंगे गौर से D वाला आपका सही होगा। तो Na2 और NaOH इनके मिक्सचर से ही आपका क्या बनता है, आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट का ये आपका रीजेंट है, यही रीजेंट क्या करेगा आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट दिलवाने में मदद करता है। तो एसिटोफिनोन आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देना बहुत ही सिंपल है। तो किसी भी कंपाउंड में अगर क्या पाया जाएगा COCH3, इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन पाया जाएगा तो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, कैनिज़ारो रिएक्शन हो गया, उसके बाद आपका फिर कौन सा ये है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो तीनों को एक बार आप डीपली पढ़ लीजिएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि द एसिड फॉर्म व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड स्टेटेड विद CO2 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो बताइए कौन सा एसिड बनता है, चारों में से ऑप्शन दिया है। कह रहा है कि आपका प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं उसके बाद उसका एसिडिफिकेशन देंगे, इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा उसी को आपको बताना है। हाँ, आइए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन दोनों का हम लोग रिएक्शन करा के देखते हैं। आइए, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, हाँ CO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O, ये आपका CO2 हो गया। अब इसी का रिएक्शन कराने किसके साथ, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। प्रोपाइल का मतलब मेथ एथ प्रो, 3 कार्बन के चेन को बोलते हैं प्रोपाइल। इसी के साथ क्या लगा तो MgBr, तो प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो कैसे बनेगा प्रोपाइल, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 इसको बोलते हैं प्रोपाइल। इसी के साथ लगा दो MgBr, तो ये जो आपका कंपाउंड इसको क्या बोलेंगे, इतने को बोलते हैं प्रोपाइल, Mg को मैग्नीशियम, Br के लिए ब्रोमाइड। तो इन दोनों का रिएक्शन होगा तो कैसे होगा, देखो ये जो आपका दिया है आपको प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बच्चों, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है RMgX। ठीक है, और ये वाला जो पूरा ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे R, इसके बाद क्या लगा है Mg, और Br के लिए हम क्या लिखेंगे X। तो कभी भी आपका कोई भी कंपाउंड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन से होगा तो इसको ब्रेक करने आपको आना चाहिए। तो R पे होता है माइनस चार्ज, Mg पे होगा प्लस चार्ज, इस तरीके से ये ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है आपका R है, तो एक इसमें टूटेगा माइनस में, ये टूटेगा माइनस में, एक इसमें टूटेगा प्लस में। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पर आता है माइनस चार्ज और कार्बन पे क्या आता है आपका प्लस चार्ज।
तो बस आपको माइनस को प्लस में जोड़ देना है। ठीक है, देखो कार्बन पे है प्लस चार्ज, इस पर है माइनस चार्ज, यानी ये कार्बन कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे। और ऑक्सीजन पे है प्लस चार्ज, Mg पर है माइनस चार्ज, Mg पर है प्लस चार्ज। ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा, Mg के साथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, अब क्या होने वाला है ये इसको बताते हैं। क्या लिखा है आपका, C डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पे दो बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा तो इस तरीके से बनेगा। अब देखो इस कार्बन के साथ कौन जुड़ने वाला है, इस कार्बन से जुड़ने वाला है CH2, और CH2 के साथ जुड़ा है CH2 CH3। तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ अन्य वाला है CH2, इसके साथ कौन जुड़ा है, CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। ओके, अब आगे देखिए, ऑक्सीजन पर है माइनस चार्ज, MgBr पे प्लस चार्ज। तो ऑक्सीजन किसके साथ कनेक्ट होने वाला है, आपका MgBr के साथ बॉन्ड बनाने वाला है। ओके, अब क्या कह रहा है कि प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का CO2 के साथ रिएक्शन कराने के बाद क्या करना है, उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी किसका, वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे। हाँ, इसका हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसका जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, वाटर किसमें ब्रेक होता है, H+ में और OH- में। ठीक है, अब होगा क्या, देखो ऑक्सीजन पर है माइनस चार्ज, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज, यानी ये वाला ऑक्सीजन जो है किसके साथ जुड़ जाएगा, H+ के साथ। तो क्या होगा, देखो यहाँ से जो जैसा का तैसा बना दो। पहले क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड O, उसके बाद कौन जुड़ा है आपका, CH2 CH2 CH3। ओके, CH2 CH3 है ना। फिर आगे देखिए क्या होने वाला है, इस कार्बन से लगा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर है माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे है प्लस चार्ज, ये आपका क्या लग जाएगा, OH। गौर से देखेंगे क्या बना है, CH3 CH2 CH2 COOH क्या बना हुआ है। तो मैं इसी को थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं सीधा, CH3 CH2 और ये क्या आपका COOH, क्या लिखा है, COOH। यही आपका बनेगा मेन प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन कह रहा था आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, यही आपका मेन कंपाउंड बनेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, किस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। देखिए CH3 CH2 CH2 COOH कहाँ पे मैच कर रहा है आपका, कहाँ पे मैच कर रहा है आपका, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि C3H7 COOH ना। देखो गौर से देखो कितना कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 कार्बन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं C3। तो 3 2 5 5 2 7, यहाँ पे 7 हाइड्रोजन है, C3H7, और ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, COOH ना। तो मैंने यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बनाया है यार, तो उसने क्या हुआ है, छोटा सा फॉर्मूला लिख दिया है, तो यही A वाला आपका कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं था रिएक्शन करना, बस आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि किस एलिमेंट पे प्लस कब आएगा कब माइनस होगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें माइनस चार्ज होता है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर प्लस चार्ज होगा। बाकी प्लस का माइनस के साथ जोड़ने का आपको काम तो आता ही होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। आपके पास ये अल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहा है ग्रिग्नार रीजन के साथ, फिर उसका रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ। वही बता रहे कि इनके रिएक्शन जब होगा तो क्या आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा, इन चारों में से आपको बताना है। ठीक है, आइए हम लोग पहले रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। वही है आपका, हम बताए थे इस वाले में कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो माइनस, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा प्लस चार्ज। तो ऐसे यहाँ पर ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पर आएगा माइनस चार्ज, कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, यहाँ पर CH3MgI यानी ये क्या क्या है, RMgX, यानी ये भी आपका ग्रीनर रीजेंट है। किसमें टूटता है, R- में, Mg+ में, यानी आपका टूटेगा CH3- में और Mg+ में ब्रेक होगा। ओके, बस माइनस को आपको क्या करना है, प्लस के साथ जोड़ देना है। तो CH3 में माइनस है तो कहाँ पे जाएगा, प्लस के पास जाएगा। ऑक्सीजन पे माइनस है, ये कहाँ पे जाएगा आपका, प्लस के साथ जाएगा। और यहाँ से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। आइए देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। देखो हुआ क्या है, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है, उसको वैसे क्या वैसा ही लगा दीजिए। अब देखो यहाँ दो बॉन्ड था कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, नया बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूट जाएगा तो एक बचेगा। अब देखो इस कार्बन से जुड़ने वाला है CH3, इस कार्बन के साथ जोड़ दीजिए, क्या आप CH3 को जोड़ दीजिए। ओके, अब देखो ऑक्सीजन के साथ कौन बॉन्ड बनाने आएगा, MgI, तो ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो MgI। ओके, अब अभी तो हम लोगों ने बस एक ही स्टेप का रिएक्शन किया है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, अल्डिहाइड का रिएक्शन करा है ग्रिग्नार रीजन के साथ। अब जो प्रोडक्ट बना है बच्चों, उसका फिर से क्या करेंगे आप, एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। आइए इसका हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ। वाटर किसके ब्रेक होता है, बार बार आपको बता चुका हूँ, H+ में और OH- में। ठीक है, यानी ऑक्सीजन माइनस है, H+ है, तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बनेगा, देखो कार्बन से लगा हुआ है 2 हाइड्रोजन, ओके, इस कार्बन से लगा हुआ है CH3 और इसी कार्बन से लगा है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन जुड़ने वाला है इसके साथ, ये बन जाएगा। और देखिए क्या बना है, CH3 CH2OH। इसी को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2OH। इसका नाम लिख लो 1 2। दो कार्बन को क्या बोलते हैं, H, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं N, OH को हम लोग बोलते हैं ऑल।
ना। तो देखिए, जब हम लोग अल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों, तो आपका इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इथेनॉल देखिए किस ऑप्शन में है, इथेनॉल का आपका सी वाले ऑप्शन में इथेनॉल है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट पीकेए वैल्यू। आपके पास 4 तरह के एसिड दिया गया है, इन चारों में से कौन सा ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका पीकेए वैल्यू सबसे कम होगा। देखो पहले समझिए कि पीकेए को क्या बोलते हैं। पीकेए को बोला जाता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला जाता है। वही पूछ रहा है कि पीकेए का वैल्यू लो कब होगा। आइए इसके पहले हम आपको कॉन्सेप्ट को समझाना चाहते हैं। देखो, कोई भी कंपाउंड जिसकी एसिडिक कैरेक्टर कम होता है उसका पीकेए वैल्यू ज्यादा होता है। अगर किसी कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, उसका पीकेए वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो हमें क्या देखना है कि किसका पीकेए वैल्यू कम होगा, किसका पीकेए वैल्यू कम होगा, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। यानी आपको बस देखना है कि चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। अब एसिडिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है। देखो, कोई भी ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट लगाता है वो एसिडिटी को घटाता है, कोई भी ग्रुप जो माइनस आई इफेक्ट लगाता है वो एसिडिटी को बढ़ाता है। बस हमें अब चेक करना है कि कौन सा प्लस आई लग रहा है और कहाँ पे माइनस आई लग रहा है, इसलिए आपको चेक करना है। आइए वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जो आपका मिथाइल होता है बच्चों, मिथाइल ग्रुप लगाता है आपका प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई लगाएगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो NO2 है क्या आपका NO2 आपका लगाता है माइनस आई। माइनस आई क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों Cl है, Cl भी क्या लगाता है माइनस आई लगाएगा तो एसिडिटी क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कोई भी इफेक्ट नहीं लगाता है। ओके, अब देखो हमें क्या पता लगा रहे हैं किसकी पीके वैल्यू कम है, जिसकी पीके वैल्यू कम है यानी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो देखो कहाँ कहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो देखेंगे सी वाले में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और कहाँ पे बढ़ रहा है आपका बी वाले में, दोनों पे ही एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब आपको देखना है कि कहाँ पे ज्यादा बढ़ रहा है। देखो NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है और Cl का माइनस आई इफेक्ट कम होता है। क्या, जो NO2 होता है बच्चों इसका माइनस आई इफेक्ट का पावर ज्यादा होता है, फिर Cl जो होता है उसका माइनस आई इफेक्ट का वैल्यू कम होता है। ठीक है, यानी कि इस वाले केस में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना कम पीके वैल्यू होगा, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बस आपको ये पहचानना है कि कौन सा ग्रुप जो है प्लस आई लगाता है, कौन सा माइनस आई लगाता है। इसको मैं किसी दिन लिखवा दूंगा कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाता है। ओके, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि टॉल्यूइन का रिएक्शन करा रहे हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड और उसका हाइड्रोलिसिस करा है बच्चों, तो क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड बन रहा है। कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन। कैसे, देखो यहाँ पे जो क्रोमाइल क्लोराइड होता है ये आपका होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, आपके मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है अल्डिहाइड में। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन बच्चों जिसमें CH3 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा अल्डिहाइड में CrO2 Cl2 की वजह प्रेजेंस में, उसे क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। तो इटार्ड रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, थ्योरेटिकल भी और एमसीक्यूज भी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिटल। इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि एसिटल का फॉर्मेशन करता है। तो पहले आपको पहचानने आना चाहिए बच्चों कि एसिटल क्या होता है। देखो एसिटल को कैसे पहचानेंगे, देखो अगर किसी कार्बन से अल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा होगा दो फिर किसी कार्बन से दो अल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा होगा उसे बोलेंगे एसिटल। अल्कोक्सी ग्रुप का मतलब देखो R की जगह मिथाइल, ठीक है, R की जगह मिथाइल लगा देंगे तो हो जाएगा क्या, CH3 को। तो इसका जो है किसमें मैच कर रहा है थोड़ा आपको बताना चाहते हैं। सी वाला देखिए, सी वाला अगर ऑप्शन देखेंगे, ये वाला ऑप्शन देखो, इस कार्बन से देखो, इस कार्बन से क्या लगा है OR, इसी कार्बन से OR लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लगा है OR, यानी R यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या दिया है CH3। R को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो किसी कार्बन से मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं। तो एसिटल क्या होता है, हेमी एसिटल क्या होता है और कीटल क्या होता है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके भी रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड वन चूज टू ट्रांसफॉर्म CH3COCl into एसीटोन। देखो कह रहे हैं चारों में से, चारों के चार क्या है, ये आपके रिएजेंट है। रिएजेंट वो होते हैं जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल देते हैं। इन चारों में से कौन सा ऐसा रिएजेंट है बच्चों जो आपका CH3COCl को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एसीटोन में। ठीक है, बेसिकली आपको बताना है कि इस कंपाउंड में क्या ऐसा हम मिला दे कि वो आपका एसीटोन में कन्वर्ट हो जाए। पहले आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं कि एसीटोन कैसे बनता है। एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो CH3
सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन ना। तो CH3COCl को हम लोग बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड की मदद से हमें क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है। तो इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग मिलाएंगे बच्चों ये CH3 का ट्वाइस CD2, क्या मिलाएंगे, CH3 का ट्वाइस CD। इसका नाम क्या होता है, इसका हम बोलते हैं डाई मिथाइल कैडमियम। क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल कैडमियम या कैडमियम डाई मिथाइल बोला जाता है। इसमें ये रिएक्शन कैसे होता है, देखो जो इसमें जो Cl होता है वो CH3 की जगह चला जाता है, और CH3 क्या होता है, Cl की जगह चला जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3CO, ये CH3 उठ के यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3CO CH3, वही आपका Cl की जगह क्या आ गया है, CH3 प्लस। जैसे आपका Cl CH3 की जगह लेगा तो CD Cl का ट्वाइस हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका CdCl का ट्वाइस हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि एसाइल क्लोराइड से एसीटोन मिला बनाना पड़ेगा, तो इन चारों में से क्या लेना पड़ेगा हमें, ये डाई मिथाइल कैडमियम लेना पड़ेगा। यानी पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन लिया गया है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन से। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में जब आप देखेंगे तो यही आपका पहला रिएक्शन मिलेगा आपको। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि द रिएक्टिविटीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड SCHO CH3CHO एंड CH3CO3 टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो आपके पास मिथेनॉल दिया है, इथेनॉल दिया है और एसीटोन दिया है। आपके पास 3 कंपाउंड दिए गए, इन कंपाउंड को आपको अरेंज करना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हिसाब से और उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कहने का ये मतलब है कि आपके पास जो अल्डिहाइड और कीटोन दिया गया है, इनको अरेंज करना है किसके ऑर्डर में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी कौन और किस ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब होता है कम से ज्यादा से कम। यानी आपको देखना है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत तेजी के साथ देगा। जितना फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा उसे पहले रखना है और दूसरे को बाद में। क्वेश्चन में देखिए, देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट कौन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन सबसे फास्ट देता है, अल्डिहाइड। ये रिएक्शन फास्ट देता है, कीटोन स्लो देता है ना। अब देखो ये भी अल्डिहाइड है और ये भी अल्डिहाइड है, पहला वाला भी अल्डिहाइड है, दूसरा भी अल्डिहाइड है। अब इन दोनों में कौन फास्ट देगा, देखो बच्चों यहाँ पे जो मिथाइल होता है, ठीक है, मिथाइल क्या लगाता है, मिथाइल लगाता है प्लस आई इफेक्ट। क्या लगाता है, प्लस आई। अब प्लस आई की वजह से इसका जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और हाइड्रोजन यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं लगाता है, तो इसका जो न्यूक्लियोफिलिक का रेट है वो वैसे का वैसा ही है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्टिविटी को स्लो कर दे रहा है, लेकिन इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। बताइए इन दोनों में कौन फास्ट देगा, तो पहला वाला जो होगा सबसे फास्ट एडिशन देगा, उसके बाद दूसरा वाला देगा। ठीक है, अब लास्ट में आ गया कीटोन। कीटोन की जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट है वो सबसे स्लो होता है, तो कीटोन आपका सबसे लास्ट में आएगा। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो होता क्या, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे CH3 है वो लगाता है प्लस आई, ये भी CH3, ये भी क्या लगा रहा है, प्लस आई। तो दोनों लोग मिलकर प्लस आई लगा रहे हैं, तो यहाँ रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाना है। रिएक्टिविटी सबसे कम हो जा रहा है आपका एसीटोन का। उसके बाद जब हम फॉर्मल्डिहाइड और इथेनॉल में देखेंगे, इसमें कोई भी आपका घटाने वाला ग्रुप नहीं है, इसलिए नंबर 1 पे है और ये बीच में पड़ गया है। 1 2 3 इज अ करेक्ट ऑर्डर। तो कहाँ पे लिखा है 1 2 3, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिया गया है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन की क्या क्या ऐसा कंडीशन होते हैं जो अल्डिहाइड और कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है और घटा देता है। तो याद रखिएगा, जो आपका प्लस आई इफेक्ट होता है वो क्या करता है, आपके न्यूक्लियोफिलिक के रेट को डिक्रीज कर देता है। ओके, आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है सेम टू सेम। आइए इसको भी एक बार सॉल्व कर। कह रहे कि विच आर द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपके पास ये 4 तरह के कंपाउंड दिए गए हैं, इनके कंपाउंड में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो मोस्ट रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। यानी इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट देता है। तो आपको हमने बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन फास्ट देता है, सबसे फास्ट देता है अल्डिहाइड और सबसे स्लो देता है कीटोन। पहले हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सा अल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है। ओके, देखो ये भी आपका अल्डिहाइड है, ओके, ये भी आपका अल्डिहाइड है और ये वाला आपका कीटोन है, ये आपका कीटोन है और ये भी आपका क्या है, कीटोन है ना। तो सबसे फास्ट कौन देगा, हम बता दें सबसे फास्ट अल्डिहाइड देगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए, अब बचा ये दोनों। इन दोनों में से कौन देगा, मैंने बताया था यहाँ पे आपका सेम टू सेम है।
पहला वाला कंपाउंड फास्ट देता है, दूसरा वाला स्लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो CH3 होता है ये लगाता है प्लस आई की वजह से इसका न्यूक्लियोफिलिक का रेट डिक्रीज हो जाता है, और हाइड्रोजन कोई भी इफेक्ट नहीं लगाता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहता है। ठीक है, तो ये वाला फास्ट देगा, ये वाला स्लो देगा, तो पहला कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी आपका फॉर्मल्डिहाइड का जो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट है वो बहुत ही फास्ट होगा। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? अल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म। कह रहे हैं कि हम लोग अल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो बताइए जो प्रोडक्ट बनेगा उन प्रोडक्ट का इन चारों में से क्या नाम होगा? तो आइए पहले हम लोग रिएक्शन करा के चेक करते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन कराना है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। तो यहाँ पे देख लो C डबल बॉन्ड O H यहाँ लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो H। ठीक है, यह मैंने आपका एक अल्डिहाइड का एग्जांपल लिया। तो जब अल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे इसके साथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सिल अमाइन का मतलब होता है NH2OH। ठीक है, NH2 पे क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। ओके, तो देखो इसको हम कैसे बना सकते हैं। नाइट्रोजन के पास क्या है? 2 हाइड्रोजन लगा हुआ, इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन लगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ओके, अब इसी नाइट्रोजन से कौन लगा है? OH, इसी से क्या लगा है? OH। देखो कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करता है तो इस तरीके से उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अल्डिहाइड का निकलता है ऑक्सीजन और अमाइन का निकलता है 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से मिलकर क्या बन जाएगा? आपका वाटर बन जाएगा। अब कहां से बॉन्ड टूट रहा है? कार्बन से बॉन्ड टूट रहा है और नाइट्रोजन से। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नया बॉन्ड बनेगा। क्या बॉन्ड बनेगा? देखिए यहाँ पे आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH। ठीक है, अभी जो कंपाउंड बना है इसे वो हम लोग बोलते हैं ऑक्साइन। क्या बोलेंगे? ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है। तो अल्डिहाइड और कीटोन के जब हम लोग हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ऑक्साइन कहाँ पे दिया हुआ है? डी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव, ये आपके टॉपिक का नाम है, यही से आपके क्वेश्चन उठाया गया है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O। कह रहे हैं कंपाउंड है, वो कंपाउंड कौन सा हमें नहीं पता, कोई कंपाउंड है, उसका फार्मूला दिया गया है C5H10O। फिर क्या कहते हैं जो कंपाउंड है फॉर्म्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, जो कंपाउंड है वो आपका फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर रहा है। और क्या कर रहा है कि एंड गिव निगेटिव टॉलेंस आइडोफॉर्म टेस्ट। जो बच्चों कंपाउंड दिया गया है वो आपका न टॉलेंट टेस्ट देता है, नहीं आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। फिर और क्या कह रहा है? डाटा दिया है द कंपाउंड ऑन रिडक्शन गिव्स N पेंटेन। इस कंपाउंड में जब हम रिडक्शन कराते हैं तो N पेंटेन देता है। तो बताइए जो कंपाउंड ए है वो क्या हो सकता है? आपके पास ये 4 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो होता क्या है, क्वेश्चन में छोटे छोटे हिंट दिए गए हैं, उस हिंट की मदद से हम बता सकते हैं जो आपका C5H10O है इन तीनों में से कौन सा कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो यहाँ पे पहला डाटा दिया है उस डाटा को हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखो कह रहा है कि जो आपका कंपाउंड ए है ये आपका फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। तो याद रखिएगा फिनाइल हाइड्रोजन वही बनाता है वो, या तो वो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन। यानी कि जो कंपाउंड है ये आपका क्या हो सकता है? या तो अल्डिहाइड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? आपका कीटोन हो सकता है। दोनों में से कोई एक ये कंपाउंड हो सकता है। फिर आगे क्या कह रहा है? जो कंपाउंड है वो निगेटिव टॉलेंट टेस्ट देता है और आइडोफॉर्म टॉलेंट टेस्ट देता है ना आइडोफॉर्म। और समझिए कौन से कंपाउंड पे टॉलेंट टेस्ट देते हैं कौन से नहीं देते हैं। याद रखिएगा जो अल्डिहाइड होता है वो टॉलेंट टेस्ट देता है। ठीक है, जो कीटोन होता है वो टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, यानी जो कंपाउंड है टॉलेंट टेस्ट नहीं दे रहा है, टॉलेंट टेस्ट नहीं दे रहा है इसका मतलब वो क्या है? पक्का कीटोन है। यानी जो आपका C5H10 है ये 100% श्योर है ये क्या होगा? आपका कीटोन होगा। ठीक है, और पहले यानी जो कंपाउंड होगा वो कीटोन होगा। तो पहले हमें 5 कार्बन का कीटोन बनाने आना चाहिए। तो 5 कार्बन की कीटोन कैसे बन सकता है? देखो 5 कार्बन कीटोन ऐसे बन सकता है 1 2 3 4 5। कीटोन हमेशा 2 कार्बन के बीच में लगता है, ये आपका 5 कार्बन कीटोन है। तो एक तो स्ट्रक्चर ये बन सकता है, इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है? 1 2 3 4 5, तीसरे कार्बन पे क्या लगा? तो CO। इसका 2 ही स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है। ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट ऐसे अल्डिहाइड कीटोन नहीं देते हैं जिसके पास क्या नहीं पाया जाएगा? COCH3। किसी ऐसा कंपाउंड जिसके पास COCH3 नहीं पाया जाता है वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किसके पास ये COCH3 नहीं है। अगर इसको हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन से, यहाँ पे क्या आ रहा है? हाइड्रोजन आ जा रहा है, यानी इसके पास क्या है? COCH3 है। COCH3 है तो ये टेस्ट देगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नहीं देगा। तो ये जो है वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, यानी यही वो पक्का वो कीटोन है। ठीक है, यही वो कंपाउंड होगा जो आपका फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर रहा है, नेगेटिव टॉलेंट टेस्ट देता है, नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसी कंपाउंड की रिएक्शन कराने पे आपका पेंटेन का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब आइए इसका नाम लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है? नाम दिया है। नाम लिख लेते हैं। तो कितने कार्बन का चेन बन रहा है? 1 2
3 4 5। तो 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन, ठीक है। और सीओ को बोलते हैं कीटोन, कीटोन के नाम में ओ लगाते हैं, ओन लगाते हैं। तो 3 कार्बन पे कीटोन लगा है तो पेंटेन 3 ओन, इसका क्या हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ये आपका कंपाउंड होगा पेंटेन 3 ओन। कहाँ पे क्वेश्चन में दिया है पेंटेन 3 ओन, कहाँ पे दिया है, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि टॉलेंट टेस्ट कौन देता है, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, हाइड्रोजन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सब चीजें जब आपको पता होंगी तभी आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि जो कंपाउंड है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि रोजेनमंड रिडक्शन इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। कह रहा है कि रोजेनमंड रिडक्शन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्डिहाइड की प्रिपरेशन करते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है कि द कैटलिस्ट यूज इन दिस रिएक्शन। कह रहे कि जो रोजेनमंड रिडक्शन होता है उसमें जो कैटलिस्ट होता है, कौन सा कैटलिस्ट मिलाया जाता है, आपके पास ये चारों कैटलिस्ट का नाम दिया गया है। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि रोजेनमंड रिडक्शन क्या होता है। तो आपको पहले समझा देता हूँ कि रिएक्शन क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जब हम लोग बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, और कैटलिस्ट में क्या लेते हैं, कैटलिस्ट में लेते हैं पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बैरियम सल्फेट, ठीक है। यही आपका क्या होता है, रोजेनमंड में कैटलिस्ट की तरह काम करता है, क्या आपका कैटलिस्ट है, ठीक है। तो जब लोग बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे इस कैटलिस्ट के पेजेस में, तो क्या होगा, ये होगी 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख दो, दूसरा हाइड्रोजन पे ऐसे लिख दीजिए, यहाँ से बॉन्ड क्या कर दो, ब्रेक कर दो, ठीक है। यानी इसमें जो कार्बन है किसके साथ जुड़ने वाला है, हाइड्रोजन के साथ। बेंजीन के लगा है C डबल बॉन्ड O, और किसके साथ जुड़ने वाला है, हाइड्रोजन के साथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल डिहाइड, क्या बोलेंगे, बेंजीन प्लस अल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो रोजेनमंड रिडक्शन होता है उसमें कैटलिस्ट में क्या मिला जाता है, तो उसमें मिला जाता है पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बैरियम सल्फेट, यानी कि आपका PdBSO4 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे नेम रिएक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो नेम रिएक्शन को आप जरूर से पढ़िएगा कि उसमें कौन सा कैटलिस्ट मिलाया जाता है, उसमें कौन से रिएक्टेंट होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है ये भी पता होना चाहिए, तभी आप किसी प्रोडक्ट को आसानी से बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बच्चों, ये रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। इस रिएक्शन को देख के बताना है, जब आपका ये फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो A+B बनता है, ठीक है। भाई आपको बताना है जो आपका A है और B है वो इन चारों में क्या हो सकता है। ये आपका मिथेनॉल है भी पोटेशियम फॉर्मेट है, कि इथेनॉल है कि पोटेशियम फॉर्मेट है, आपको बताना है, ठीक है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये अल्डिहाइड KOH के साथ रिएक्शन देखिए क्या प्रोडक्ट बनाना चाहता है। देखो ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये आपका लिया गया है कैनिजारो रिएक्शन से। हमें कैसे पता कि कैनिजारो रिएक्शन है, देखो ऐसा कोई भी अल्डिहाइड इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो आपका कैनिजारो रिएक्शन देता है, ठीक है। क्यों, ना इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है ना इसके पास, तो ऐसा कोई भी अल्डिहाइड जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो उसकी जब आप कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, एक का ऑक्सीडेशन होता है एक का रिडक्शन। क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है एक का रिडक्शन ना। लेट सपोज मान लीजिए इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ओके। आपको पता होना चाहिए कि अल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, अल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यानी ये जो अल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। मैंने कैसे बनाया, बस आपको क्या करना है, इन्हीं के बीच में एक ऑक्सीजन लगा देंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब देखो दूसरा वाला अल्डिहाइड आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो अल्डिहाइड का रिडक्शन जब होता है बच्चों तो बनता है अल्कोहल। अल्कोहल कैसे बनता है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, क्या बन जाएगा CH3OH, क्या बन जाएगा CH3OH। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3OH, ओके। और CH3OH हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल। एक कार्बन को बोलेंगे मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N और OH के लिए क्या लिखते हैं ऑल, इसका नाम क्या हो जाएगा मिथेनॉल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये KOH क्या होता है आपका बेस होता है, यहाँ पर होता है बेस। तो जब एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो यहाँ से बस हाइड्रोजन हटके, यहाँ से इसका हाइड्रोजन हटके क्या लग जाता है, इसका K लग जाता है, ठीक है। तो इस कंपाउंड को बोला जाता है, K को बोला जाता है पोटेशियम, ये बोला जाता है आपका पोटेशियम, और C डबल O को बोला जाता है फॉर्मेट, क्या बोला जाता है, पोटेशियम फॉर्मेट बोला जाता है, ठीक है। तो जब ऐसा कोई भी अल्डिहाइड जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो उनका जब आप बेस के साथ हीट करते हैं तो एक ऑक्सीडाइज होकर बन जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा रिडक्शन होकर क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। तो ये एक A होगा एक B होगा। आइए उसको बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, मैच करते हैं, ठीक है। देखो
ए और बी क्या होगा, मिथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट कहाँ कहाँ पे दिया है। ए वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें ए क्या होगा मिथेनॉल, या मिथेनॉल क्या हो जाएगा आपका ए, पोटेशियम फॉर्मेट है, पोटेशियम फॉर्मेट ये क्या होगा बी, यानी ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, कैलिज़ारो रिएक्शन से क्वेश्चन दिया गया है, तो एक बार कैलिज़ारो रिएक्शन आप जरूर से देखिएगा कि कैलिज़ारो रिएक्शन क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके पास 4 तरह के कंपाउंड दिए गए हैं, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। देखिए, कभी भी आपके पास तरह तरह के फंक्शनल ग्रुप दिए होंगे और आपको ये बताना होगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पूरे फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो जितना ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज्यादा होती है। तो गौर से देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों क्या बनाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा ये आपका अल्डिहाइड है, एसिड क्लोराइड है, कीटोन है। ठीक है, तीनों के तीनों क्या बताया है डाइपोल डाइपोल कैसे लगाते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो डाइपोल फोर्स जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में वीक होता है, तो वीक फोर्स होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, मैं देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा है कि जब हम लोग इस कंपाउंड का रिएक्शन इस रीजन के साथ कराते हैं जो एक्स बनता है, तो बताइए उस एक्स का जो है क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी एक्स कौन सा इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, और से देखिए AgNO3 का ट्वाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टॉलेंस रीजन। ठीक है, टॉलेंस रीजन क्या होता है, ये आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, देखो टॉलेंस एजेंट होता है वो आपका जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है, अल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका जो अल्डिहाइड ग्रुप है इसी को किसी में बदल देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, बस जो अल्डिहाइड है उसकी जगह क्या लग जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, यहाँ पे आपका और से देखेंगे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे H नहीं लिखा है, क्यों कि देखो ये है बेस, ये है एसिड, बेस क्या करेगा इसके एसिड को ले लेगा, जैसे ही यहाँ से आपका H+ जाएगा, H+ जैसे ही जाएगा इस पे क्या आ जाएगा O पे -। ठीक है, तो जब आपका अल्डिहाइड टॉलेंस रीजन का रिएक्शन करता है तो वो आपका क्या बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना लेता है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो टॉलेंस रीजन के बारे में एक बार आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। आपके पास 4 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड दिए गए हैं, इन चारों कार्बोक्सिलिक एसिड में से सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ताकतवर, सबसे बलवान एसिड कौन सा आपको बताना है। ठीक है, तो पहले जो कंपाउंड दिया गया है उसको मैं थोड़ा अलग से लिख देना चाहता हूँ। देखो C6H4CHO का यहाँ मतलब होता है बेंजोइक एसिड। इसका क्या मतलब है बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड के पैरा पे क्या लगा है Cl, तो बेंजोइक एसिड के जो पैरा वाला पोजीशन इस पे क्या लगा है Cl। अगले में बेंजोइक एसिड के पैरा पे क्या लगा हुआ है OH ग्रुप लगा हुआ है। अगले में अगला सिर्फ बेंजोइक एसिड है उसको वैसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट में क्या लगा है बेंजोइक एसिड के पैरा पे क्या लगा है NO2 लगा हुआ है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से बताना है कि सबसे भयंकर एसिड कौन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एसिडिटी है किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो +I और +R इफेक्ट जो ग्रुप लगाते हैं वो एसिडिटी को घटाते हैं, -R वाला जो ग्रुप लगाता है इफेक्ट वो क्या करता है एसिडिटी को इंक्रीज करता है। बस हमको खुद को देखना है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें जो आपके ग्रुप दिए गए हैं कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाता है। तो देखो यहाँ पे जो आपका यहाँ Cl है, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे लगाता है -I इफेक्ट। ठीक है, OH जो होता है वो लगाता है +R इफेक्ट। यहाँ पे कुछ नहीं तो हाइड्रोजन मान के चलेंगे, हाइड्रोजन कोई भी इफेक्ट नहीं लगाता है, NO2 होता है ये भी क्या लगाता है आपका -R इफेक्ट लगाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने क्या बताया है, हमने बताया कि -I -R वाला एसिड को बढ़ाता है बाकी सब घटाता है। ठीक है, तो -I इफेक्ट ये करेगा एसिडिटी को बढ़ाता है, यहाँ +R एसिडिटी को घटाता है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। NO2 क्या लगाता है -R, ये भी क्या करेगा एसिडिटी को बढ़ाता है। अब देखो कहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पर भी एसिडिटी इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर भी एसिडिटी इंक्रीज कर रहा है। इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, अब इन दोनों में से कौन होगा, तो देखो जब भी आपका इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंट इफेक्ट में आपका कोई कंपेयर करना हो तो हमेशा हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, रेजोनेंस इफेक्ट को ऑन द कंपेयर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंट इफेक्ट की हम बात ज्यादा मानेंगे, यानी कहने का मतलब है जो आपका -R लगाता है वो एसिड को ज्यादा बढ़ाता है, जो -I लगाता है उसके कंपेरिजन में थोड़ा कम बढ़ाता है। तो -R वाले एसिड बलवान होता है, भयंकर होता है, ताकतवर होता है, तो आपका क्या हो जाएगा ये ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
मैं बार बार आपको बताया कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाता है, एक बार उसको जरूर आप लर्न कर लीजिएगा, देखिए उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि दी IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड दिया गया है इसका हमें क्या करना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। गौर से देखेंगे यहाँ पे कीटोन भी है और अल्डिहाइड भी है। अल्डिहाइड और कीटोन जब दोनों साथ में दिया होगा तो बच्चों हम लोग अल्डिहाइड को प्रायोरिटी देते हैं, तो वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से अल्डिहाइड पास पड़ता है। तो आइए नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 पे लगा है कीटोन, और कीटोन क्या है यहाँ पे आपका एक तरीके से ब्रांच की तरह काम करता है, तो ब्रांच का नाम पहले लिखा जाता है। तो 3 पे क्या लगा कीटोन, वैसे तो कीटोन का नाम ओन रखता है, ये कीटोन को जब ब्रांच की तरह ट्रीट करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सो। तो 3 पे क्या लगा है कीटोन, कीटोन के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑक्सो लगाते हैं। तो 3 पे देखेंगे कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लगाएंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और CH2 के लिए क्या लगाते हैं L, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, यही इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए 11th क्लास में आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर सिखाया जाता है, उसको अगर आप सीखे होंगे तो किसी भी कंपाउंड का नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट ऑन हीटिंग में सोडियम लाइम, सोडा लाइम। कह रहा है कि जब हम लोग सोडियम बेंजोएट का डी कार्बोक्सिलेशन कराते हैं इसके प्रेजेंस में, सोडा लाइम के प्रेजेंस में, तो बताइए कि कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, आपको यही बताना है। ठीक है, पहले आपको समझिए कि सोडियम बेंजोएट कैसे बनता है। सोडियम बेंजोएट कैसे बनता है, देखिए जब आप क्या करेंगे बेंजोइक एसिड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजोइक एसिड। ओके, बेंजोइक एसिड में बच्चों हाइड्रोजन हटा के सोडियम लगा दोगे तो उसको क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, बेंजोइक एसिड में हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दोगे, सोडियम, तो उसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। ओके, अब इसी का रिएक्शन किसके साथ कराना है, आपका सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम का मतलब क्या होता है, सोडा लाइम का मतलब होता है बच्चों आपका NaOH और CaO का मिक्सचर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, सोडियम बेंजोएट का सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से देखिए यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाता है, पूरा का पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। देखिए क्या बना है, यहाँ पे 2 सोडियम Na2 है तो लग दो Na2, उसके बाद Na2 हो गया। ठीक है, एक कार्बन है, एक कार्बन लिख दो, कितना ऑक्सीजन है, 1 2 और ये 3, यहाँ पे क्या बन जाएगा Na2CO3। अब क्या चीज बच गया, बेंजीन बच गया है और हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को इस बेंजीन पे लगा दो, इस हाइड्रोजन को क्या करो आप बेंजीन पे लगा दो, बेंजीन पर हाइड्रोजन लगा देंगे तो उसके नाम में कोई चीज नहीं आएगा, तो बेंजीन का क्या हो जाएगा, बेंजीन ही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि तो सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ आप हीट करते हैं तो क्या बनता है, आपका बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो बेंजीन कहाँ पे दिया है, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी रिएक्शन है बच्चों, उस रिएक्शन को करने का छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, जैसे मैंने इस रिएक्शन को ऐसे किया है, इसी रिएक्शन को किसी और तरीके से किया है, तो इसी छोटे छोटे ट्रिक्स को आपको पढ़ने हैं तो आप कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन बेटर। ठीक है, तो बेहतर से बेहतर बनने की ट्राई करिए, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं रह गया। ओके, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द प्रोडक्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस एंड दिस। देखो कह रहा है कि CH3MgBr का जब रिएक्शन CO2 के साथ कराएंगे उसके बाद उसका वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका CO2 का रिएक्शन कराना है CH3MgBr के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, आइए आपको इसको थोड़ा बताते हैं। देखो यहाँ पर जो आपका CH3MgBr है आपका है RMgX, और RMgX बार बार आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी आपका क्या है, ग्रिग्नार रिएजेंट है, इसी का रिएक्शन CO2 के साथ कराना है। और ग्रिग्नार रिएजेंट कैसे ब्रेक होता है हम बताए थे, R पे माइनस Mg पे प्लस। ठीक है, यानी आपका कार्बन पे आएगा माइनस चार्ज, Mg पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। जब CO2 के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब आपको पास क्या करना है, प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है, प्रोडक्ट तैयार। ठीक है, तो कार्बन पे प्लस, ये CH3 पे माइनस, ये कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पे, ऑक्सीजन पे माइनस है, प्लस है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, Mg पे, और यहाँ से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनने वाला है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से एक बॉन्ड टूट गया, कार्बन से कौन जुड़ने वाला है, CH3, यहाँ से आप जोड़ दीजिए CH3, ऑक्सीजन के जुड़ने वाला है MgBr। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बस CH3MgBr का CO2 के साथ रिएक्शन कराया, फिर आगे रिएक्शन होने के बाद क्या करा है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, करा दो भाई, इसी का रिएक्शन कराना है वाटर के साथ। वाटर कैसे ब्रेक होता है, H प्लस में OH माइनस में, ऑक्सीजन पे माइनस है, H पे प्लस चार्ज है तो ऑक्सीजन जो होगा पूरा पूरा H प्लस पे जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3,
अब ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ने वाला है, H+ के साथ, यहाँ का लग जाएगा OH। और से देखिए क्या बना है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसी को हम लोग थोड़ा सही से लिख देते हैं, क्या लिखा है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इथेनोइक एसिड, यही आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो ठीक है, तो देखिए कहाँ पे ये मैच कर रहा है, कहाँ पे मैच कर रहा है, CH3 C डबल OH कहाँ पे दिया है, डी वाला ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, CH3 C डबल OH का फॉर्मेशन करता है। तो तुझे इससे भी रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए हैं, तो ग्रीनर रीजन को आप एक बार देखिएगा, ये कैसे किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन फ्रॉम एन एल्डिहाइड इज एन एग्जांपल। कह रहा है कि एल्डिहाइड की मदद से साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो किसका एग्जांपल है, आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। पहले आपको हम आपको बता देना चाहते हैं कि एल्डिहाइड की मदद से साइनोहाइड्रीन बनता कैसे है। ठीक है, पहले आपको एल्डिहाइड का एक जनरल फार्मूला ले लो। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, RCHO को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, CHO के यहाँ एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, जब एल्डिहाइड का रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं, HCN के साथ, किसके साथ, HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, होगा क्या, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में, यहाँ पे जो कार्बन होगा, ठीक है, कार्बन पे होता है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है माइनस चार्ज। ऐसे HCN में इस पे होता है प्लस चार्ज, CN पे होता है माइनस चार्ज। ओके, बस प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है। अब होगा क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस है, इस पे कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, कार्बन पे प्लस है, इस पे कौन जुड़ेगा, CN। अब क्या होगा, जैसे नया बॉन्ड बनेगा पुराना बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे RCH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के साथ जुड़ने वाला है कौन, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने वाला है H, क्या लग जाएगा OH, और कार्बन के साथ जुड़ने वाला है CN, कार्बन से जुड़ जाएगा CN। देखो, एक ही कार्बन पे जब अल्कोहल ग्रुप हो, एक ही कार्बन पे जब साइनाइड ग्रुप हो, तो इसे क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रीन बोला जाता है। ठीक है, तो साइनोहाइड्रीन किसका एग्जांपल है, याद रखिएगा, जो साइनोहाइड्रीन है वो आपका होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड पे जो सबसे पहला स्पीसीज अटैक करता है वो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या होता है माइनस चार्ज, यहाँ पे जो CN माइनस है क्या पर न्यूक्लियोफाइल होगा, तो न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में जाके यहाँ पे अटैक करता है, और ये दोनों आपके दो रिएक्टेंट से जब एक प्रोडक्ट बनता है उसे क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ये आपका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आइए लिखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये आपका पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या कहना है कि एसिटिक एसिड रिएक्ट विद PCl5 टू, जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड का हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये आपका एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है, यानी कि आपका जो इथेनोइक एसिड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के जब PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये कैसे रिएक्शन कराएगा, थोड़ा देखिए, क्या PCl5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो PCl5 को आप ऐसे लिख सकते हो, PCl3, एक CN यहाँ लगा दो, एक CN यहाँ लगा दो। ठीक है, देखो ये PCl5 ही है, बस हमने क्या किया, PCl5 में से एक क्लोरीन इधर लिख दिया, क्लोरीन इधर। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना, यहाँ से बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो देखो इसके हिस्से में क्या है, CH3COCl, इसके हिस्से में क्या आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड OCl प्लस। तो देखो यहाँ पे PCl3 में एक ऑक्सीजन लगा दो तो क्या बन जाएगा आपका POCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। लास्ट में H और Cl मिलकर क्या बन जाएगा आपका HCl का फॉर्मेशन करेगा। तो जब आपका एसिटिक एसिड का PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ 3 प्रोडक्ट बनेगा। तो यही आपका क्या है, मेन प्रोडक्ट है CH3COCl, इसको बोलते हैं एसिटिक क्लोराइड, इसका नाम होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, CH3COCl। हाँ, सी वाला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, CH3COCl का फॉर्मेशन होता है। तो इतने ही क्वेश्चन आ गए थे अभी तक आपके 10 साल में कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो इस चैप्टर से ज्यादा क्या पूछा गया है, इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा पूछा गया है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बीच में टेस्ट बताना है कि आपके पास अल्डिहाइड दे देगा, कीटोन दे देगा, बताओ कैसे पता करेंगे कौन अल्डिहाइड है कीटोन है। अल्डिहाइड दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, तो आप कैसे पता करेंगे आपका कौन अल्डिहाइड है कौन कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, उसके बाद 2 तरह के कीटोन दे देगा, तो बताइए बोलेगा कि दोनों कीटोन में क्या डिफरेंस है, तो कैसे करेंगे। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप का एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आप अच्छे से पढ़िएगा कि कौन सा टेस्ट कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सा टेस्ट देता है। फॉर एग्जांपल टॉयलेट टेस्ट कौन देता है, टॉयलेट टेस्ट अल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। ऐसा फेलिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे, फेलिंग टेस्ट में भी अल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे टेस्ट को आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके अलावा जितने भी नेम रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, क्रॉस एल्डाल हो गया, कैनिजारो हो गया, उसके बाद आपका इटार्ड रिएक्शन हो गया, जितने भी आपके रोजनमैन रिडक्शन हो गया, तब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप पढ़ के जाइएगा तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, होप सो वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और
बेल आइकन जरूर से क्लिक करिएगा ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।